नमस्ते फ्रेंड्स। बहुत लेडीज़ मेरे पास ओपीडी में आके मुझे बताते हैं कि मुझे कमर दर्द हो रहा है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपका सिजेरियन हुआ है, फिर भी आपका कमर दर्द हमेशा रहता है, जा नहीं रहा है। डिलीवरी होके 2 महीना हो गया, फिर भी कमर दर्द आपको छोड़ नहीं रहा है। तो आखिर ये कमर दर्द क्यों होता है? बहुत सारी लेडीज़ को ऐसा लगता है कि जो एनेस्थीसिया के वक्त सिजेरियन के समय पे जो सुई दी जाती है उसकी वजह से बैक पेन होता है। लेकिन लेडीज़, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। उसकी वजह से बैक पेन नहीं होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से आपको डिलीवरी के बाद भी बैक में पेन होता रहता है। नॉर्मली देखिए, डिलीवरी के 6 हफ्ते तक बैक पेन होना, थोड़ा बहुत मामूली सा बैक पेन रहना बहुत ही नॉर्मल बात है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, थोड़े फिजिकल चेंजेस होते हैं। आपका जो डिलीवरी के बाद यूट्रस है, यूट्रस की साइज़ इतनी सी रहती है। डिलीवरी के बाद भी वो अपने ओरिजिनल जगह पे तुरंत नहीं जाता है। डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद ही आपका जो यूट्रस है वो ओरिजिनल जगह पे जाता है, नीचे पेल्विस में। तो ये जो चेंजेस होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिलीवरी के इमीडिएटली बाद 6 हफ्ते के अंदर जो स्पाइन होती है वो भी थोड़ी अडाप्ट हो जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका जो पेट आगे है उसको ग्रेविटी में संभलने के लिए आपकी स्पाइन आपकी हेल्प कर रही थी। तो जैसे ही बेबी आउट हो जाता है वो स्पाइन फिर से नॉर्मल आने की कोशिश करती हैं। आपके जो हिप्स बोन्स हैं वो थोड़े से रिलैक्सिन हार्मोन प्रेगनेंसी की वजह से लूज़ हो जाते हैं ताकि बेबी को डिलीवरी में आसानी हो। ये सारे फिजिकल चेंजेस जो प्रेगनेंसी की वजह से हुए हैं वो 6 हफ्ते के अंदर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। इन कारणों की वजह से 6 हफ्ते तक आपको मामूली सा बैक पेन हो सकता है। लेकिन काफ़ी लेडीज़ को डिलीवरी के बाद भी, 6 हफ्ते होने के बाद भी 2 महीने 2 साल तक बैक पेन रहता है। वो किस वजह से रहता है? पहले तो है पोस्चरल चेंजेस की वजह से, यानी कि जो डिलीवरी के तुरंत बाद आपको 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना रहता है, दूध पिलाना रहता है। तो इसमें महिला जनरली सही पोजीशन ब्रेस्ट फीडिंग के समय पे नहीं ले पाती है। बहुत ज़्यादा काफ़ी लेडीज़ लोग झुक के दूध पिलाते हैं, जिससे कि बैक पेन कंटिन्यूसली रहता है। दूसरा है कि सोते समय भी, जैसे बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेडीज़ जनरली सोते सोते फीड कराने का सोचती है। तो उस वजह से भी अगर सोते समय भी आपकी पोजीशन सही नहीं है तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बैक एक का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप खाने पीने में क्या खा रहे हो। जी हाँ, अगर आपको जनरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो कभी कभी टेस्ट वेस्ट की समस्या के कारण ज़्यादा फूड इंटेक नहीं हो पाता है, बट पोस्ट डिलीवरी भी हम बच्चे के साथ इतने बिज़ी हो जाते हैं, फीडिंग में इतने बिज़ी हो जाते हैं, बच्चे को संभालने में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम खुद अपना खाना पीना देख नहीं पाते हैं, हम खुद अपने खाने पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको एक बैलेंस डाइट लेना है, दूध की मात्रा, डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको आपके खाने में इंक्लूड करने हैं। दिन में 3 से 5 फ्रूट्स का सेवन, स्पेशली बनाना है, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि आपकी बॉडी से जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अभी आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी डेवलप हुई है वो खाने में और आपके फ्रूट्स के सेवन से वो पूरी करेगा और आपको आपके बैक पेन से थोड़ी बहुत राहत देगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिलीवरी के तुरंत बाद आपके डॉक्टर ने आपको कुछ सप्लीमेंट्स दिए होंगे आयरन और कैल्शियम के खाने के लिए। ये आपको हर डॉक्टर बताएंगे कि आपको आपकी आयरन और कैल्शियम की गोली आप जब तक अपने बेबी को फीड करवा रहे हो तब तक आपको गोली खाना ज़रूरी है। बहुत लेडीज़ ये सोचते हैं कि मैं गोली क्यों खाऊं, गोली खाने से मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं गोली क्यों खाऊं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैल्शियम की गोली जब तक आप बेबी को फीड करा रहे हो तब तक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो आपको बैक पेन होने वाला है वो क्रोनिक रहने वाला है, वो हमेशा रहेगा और ये बहुत आगे चल के प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकता है। तो अभी इसका सोल्यूशन पे आते हैं, इसके इलाज पे आते हैं। हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा बैक पेन जो है वो
कम हो जाए और चला ही जाए। इनफैक्ट बहुत लोग डॉक्टर्स फिर हार के आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास रिफ़र कर देंगे कि भाई अभी हमारी डिलीवरी तो हमने करवा दी, अभी आपको बैक पेन हो रहा है, आप अपने हड्डी के डॉक्टर के पास चले जाओ। पर यहाँ पे हड्डी के डॉक्टर भी आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया, आपके पोस्चर को आपको करेक्ट करना है। अगर आप झुक के ऐसे फीड करवा रहे हो तो वो आपको ना करके आपको आपका बैक एकदम स्ट्रेट रखना है फीडिंग के समय पे। अगर हो सकता है तो आपको 2 हैंडल वाली जो प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं उस पर बैठना है, ताकि आपका बैक भी स्ट्रेट रहे, दोनों हाथ आपके चेयर पे हो और पैर पे भी तकिया रख के आप बेबी को बैक स्ट्रेट रख के हाथ थोड़े से ब्रॉड रख के बेबी को आसानी से ऐसे फीड कर सको। ये एग्जैक्टली सही पोस्चर है बेबी के फीडिंग का, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। कभी कभी चेयर पे बैठे हैं, अगर चेयर थोड़ी सी हाइट पे है तो आपके पैर जनरली नीचे लटकते हैं, तो आपको आपके पैर नीचे नहीं लटकाने हैं। अगर आपके पैर लटक रहे हैं तो आपको प्रॉपर टेबल का सपोर्ट लेके आपके पैर को सपोर्ट के टेबल के ऊपर रखना है, ताकि आपके पोस्चर का एक बैलेंस रहे। इवन सोते समय भी कभी कभी लिप, जैसे मैंने बताया, रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से आपके हिप्स थोड़े से लूज होते हैं, तो आपको थोड़े से लेग्स को जॉइन करके लेटना है, इससे कि आगे की जो आकार बनने वाला है, आपका पोस्ट डिलीवरी जो नॉर्मल शेप आपका आने वाला है उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आप सोते समय दोनों पैर के बीच में पिलो ले सकते हो और एक करवट पे अच्छे से सो सकते हो। जैसे प्रेगनेंसी में आप सोते थे पैर जॉइंट करके, वैसे ही आप अभी भी आपको लेटना है। सो ये थोड़े बहुत आपके पोस्चर्स में चेंजेस आप लेके आओगे तो आपके बैक पेन से 50% रिलीफ आपको मिल जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम बैक पेन को इम्प्रूव करने के लिए? जैसे मैंने बोला, आपको एक बैलेंस डाइट खाना है, आपके खाने में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कैल्शियम आपके खाने में बिल्कुल लेना है, और जो डॉक्टर ने आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए हुए हैं वो आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं हैं, और रेगुलर बेसिस पे आपको इसका इंटेक करते रहना है जब तक आप बेबी को फीडिंग करवा रहे हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरे वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। इसके बावजूद आपको कोई भी बैक पेन को लेके कोई भी सवाल है, या आप चाहते हो कि कोई चीज़ का मैं खुलासा करूं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इलाज मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, कि जो पोस्ट डिलीवरी के बाद डॉक्टर्स आपको कभी कभी बेल्ट लिख के देते हैं, आप पूछते हो कि वो बेल्ट ले सकते हैं कि नहीं, तो बेल्ट आपको पेट कम करने के लिए डॉक्टर नहीं देते हैं, बल्कि बैक सपोर्ट के लिए देते हैं। तो आपको बेल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, जिससे आपका बैक सपोर्ट में रहे और आपको बैक पेन की प्रॉब्लम कम हो जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको ये वीडियो ज़रूरी लगता है उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए।